वापस आने का शुक्रिया। हम लोग गुफ्तगू को अब समेटने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया है उन खवातीन का जिनका आपने सुना भी होगा, जिनको जिंदा दरगो करने का एक इल्ज़ाम लगाया गया था उनके ऊपर, जिनको मैंने आपको यही कहा जिंदा दरगो किया है भैया, बस दरगो किया है, 5 हैं 4 हैं 3 हैं, यही एक मिथ रहेगी। तो हम सबूत की बात करते हैं अभी आते हुए। मैंने आपसे पूछना है कि एक सियासी खानदान का भी नाम लगा था इस केस के अंदर, आज वही सियासी खानदान हुकूमत का हिस्सा भी है, इससे हमें क्या पता लगता है? वो तो जो आप अब तक बात करती रही हैं वो भी उसी का एक हिस्सा है ना, जो इन्फ्लुएंस है, जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं वही क्राइम्स कर रहे हैं, उसके ज़िम्मेदार हैं या उनकी पुष्टपनाही करते हैं जिन्होंने क्राइम किए। तो ये तो एक सिस्टम ऑफ पेट्रनेज जो क्राइम को मिल रहा है और ऑपरेशन को मिल रहा है, उसी के बारे में तो हम बात करें। आपने बात की सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, कानून कभी हेल्पलेस नहीं होता। अगर ये आप लोगों का या आम लोगों का ये ख्याल है कि जी सब कुछ होगा उसके बावजूद कुछ नहीं होगा, ये एक इसका मतलब है कि कमज़ोर रही है हुकूमत की या अदालत की गिरफ्त। अगर वरना कानून हेल्पलेस नहीं होता। हिंदुस्तान में आप देखिए, एक गुजरात में औरत को इसी तरह कस्टोडियल वायलेंस का और रेप का शिकार बनाया था। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, उन्होंने बेशुमार की कोशिश की कि पुलिस कोई एविडेंस लाए, नहीं लाए। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमीशन कायम किया जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स थे, जिसमें सिविल सोसाइटी थी, जिसमें पास्ट फॉर्मर जजेस थे, और उस कमीशन ने जाके अनअर्थ किए शवाहिद और कवायफ। लेकिन और ऐसे केसेस में एक बात मैं कहती चलूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उस लेवल का सबूत मिल जाए कि आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो, लेकिन उस लेवल का सबूत आपको ज़रूर मिल जाता है कि जिसकी बुनियाद पर सोशल एक्शन या सोशल रिवल्जन या उनके अपनी नई पॉलिसीज और नई कवानीन की बुनियाद आप उसको बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। असफंदियार साहब हमारे साथ क्वेटा से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असफंदियार साहब, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मेरे क्वेश्चन है इन ख्वातीन से जहाँ पे बैठी हुई हैं, ये मुझे बहुत क्लिक करता है मेरे माइंड पे। मैंने पूछना है कि ये जो अल्लाह का कानून है, शरीयत है, जो अल्लाह ने हमें बताया है नबी के जरिए, इस कानून को ये क्यों एक दहशतगर्दों का कानून समझती हैं? हालांकि अल्लाह का बताया हुआ कानून है, उसके नबी के जरिए है, नाफिज हुआ है और बहुत अमन वाला कानून है, इसकी क्या वजह है? आपकी ये बात भी मेरे ख्याल में आपकी अपनी एक परसेप्शन पर मबनी है। जो कानून बन रहे हैं इस मुल्क में वो इंसानों के बनाए हुए कानून हैं या वो किसी ऐसी इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड हैं जो कि इंसानों ने बनाई हुई है। तो इसको डिवाइन स्टेटस देने की कोशिश ना करें ताकि आप लोगों की ज़बान बंदी करें और उन कवानीन में जो फ्लॉज हैं और जो लोगों के ऊपर ऑपरेशन उन कवानीन की वजह से हो रही है उसके ख़िलाफ़ ताकि कोई बात ना कर सके और आप ये कहकर उनको अटैक कर सकें कि ये इस्लामिक कवानीन के ख़िलाफ़ है। मैं इस बुनियाद को ही गलत समझती हूँ। पाकिस्तान में कवानीन जो बनते हैं वो स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं, इंसान की अकल पर मबनी होते हैं, इंसान की इंटरप्रिटेशंस पे बनते हैं। हमें उससे ना सिर्फ इख्तलाफ हो सकता है, हम उसके ख़िलाफ़ पूरी तरीके से बोल सकते हैं अगर वो इंसानी कदरों के ख़िलाफ़ और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ होंगे। और जहाँ तक कत्ल की बात है, कत्ल तो कत्ल ही रहता है, चाहे वो किसी हवाले से आप देखें तो कानून तो कत्ल का बनेगा और लागू होगा, चाहे वो आप सो कॉल्ड ऑनर क्राइम्स पे बात करते हैं या किसी और बहाने से। और अपने दिमाग को भी लोग दुरुस्त करें ना, कि हर चीज़ को ये ना समझें कि हमने अगर शरीयत कह दिया तो बाकियों के ऊपर ये वो है फ़र्ज़ है कि वो उसको शरीयत माने। हम सब 90% यहाँ मुसलमान हैं, कोई एक मुसलमान से दूसरा मुसलमान बेहतर नहीं है, सबकी अंडरस्टैंडिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि आप हमें ये कह दें कि हम उसके इख्तिलाफ में आवाज़ ना उठाएं? हाँ, लवल तालिबान की तरह हम उन लोगों को जाके कत्ल नहीं करते जिनसे हमें इख्तिलाफ हो। इसफंदियार साहब, आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका हो। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फौजिया साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। अभी आपने सारी गुफ्तगू सुनी, वेरी इंटरेस्टिंग कॉल एक्चुअली इसफंदियार साहब की, बिकॉज मैं एक ज्वाइन करना चाह रही थी कि इस वाक़े को अब जो एक नोटिस भी लिया जा रहा है कारोकारी के हवाले से और एक जो जहनियत तब्दील होती हुई नजर आ रही है, एक स्प्रेड भी होती नजर आ रही है हमें पूरे पाकिस्तान में, एंड देन जो हमने सूबा सरहद में भी देखा, आप क्या कहना चाहेंगी? 2 पॉइंट्स खास तौर पे, एक तो मैं जो पहले मैं बात करी थी मैं थोड़ा सा वो इसी कॉल के हवाले से रिपीट करना चाहूँगी कि सिर्फ रीत रिवाज नहीं होते मगर उनका परसेप्शन एक क्रिएट करना, जिस तरह शरिया का नाम इस्तेमाल करना अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए या कारोकारी का नाम इस्तेमाल करना, ये इस पहलू पे एक गौर करना ज़रूरी है। दूसरी बात मेरी ये है महर कि ये जो वाक़यात है ना ये पूरे मुल्क में हो रहे हैं, उसमें हर सूबा शामिल है, तो इसको हमें सिर्फ एक सूबे के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं देखना है। ये सिंबॉलिक इशू हम ज़रूर उठाते हैं या इंसिडेंट एक उठाते हैं और उस पर सारा मुल्क बोल पड़ता है,
لیکن یہ جگہ جگہ ہو رہے ہیں. ابھی تک تو جو اتنا مشہور کیس ہو گیا مختارہ مائی کا، اس کا بھی ریزالو نہیں ملا، جو کہ انٹرنیشنلی اتنا پریشر آیا. بہت کم رہ گیا. اگر آپ کوئی اپنی اینڈنگ ریمارک دینا چاہیں اس سو موٹو نوٹس کے حوالے سے بھی اور کاروکاری کے حوالے سے. میں قانون کی طرف آنا چاہوں گی. سو موٹو جو لیا ہے نوٹس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مگر جو آنر کلنگ کے اوپر قانون ہے ہمارا، اس میں بھی تھوڑی قباحتیں ہیں. میرا خیال ہے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس کو ہم کریکٹ کریں، ورنہ ہم لوگ مجرموں کو پکڑ نہیں سکیں گے. برائے نام ہم نے ایک قانون بنا تو دیا ہے، لیکن اس میں اتنا بڑا خلا ہم نے چھوڑ دیا. اقبال حسین صاحب کی کال لینا چاہوں گی. قطع کلامی معاف، ہم لوگوں نے بہت دیر سے گیسٹ کو کالرز کو روکا ہوا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اصل میں ابھی اسفندریار صاحب بول رہے تھے کوٹا سے کہ اللہ کا قانون ہے اور یہ دہشت گردوں کا قانون ہے. اللہ کا قانون کہاں لکھا ہوا ہے کاروکاری کا؟ اور دہشت گردوں کا قانون اور اللہ کا قانون انٹرپریٹ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ کوئی جامعہ الازہر انٹرپریٹ کر رہا ہے جو کہ اہل تسنن کا ہے، یا قوم انٹرپریٹ کر رہا ہے، یا وہ لوگ جو کہ مولوی میں صرف اذان دے کر خود کو مولانا کہہ رہے ہیں، مجتہد کہہ رہے ہیں، وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے؟ اور کاروکاری از اے پارٹ آف کسٹم، اٹ از ناٹ اے پارٹ آف ریلیجن. یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ کسٹم کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، اور ہمارے یہاں کے رواج کیا ہیں. ایبسولوٹلی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. پلیز پارٹنگ ورڈز مجھے اس کیس کے حوالے سے بتائیے. مجھے بہت آپ نے پیسمسٹک کیا ہوا ہے آج کہ یہ تو بہت ہی بڑا کیس ہے، نظام ہی پورا غلط ہے. دیکھیں نظام غلط ہے، لیکن جیسے میں نے کہا اداروں کو ہیلپ لیس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ وہ ہیں. قانون بھی ہیلپ لیس نہیں ہے. اس کیس میں فوری طور پر میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ سپریم کورٹ کمیشن قائم کرے انکوائری کا. اگر ان کو اس پولیس والوں پہ اعتبار نہیں ہے، وہاں کے لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ سچائی کو ابھاریں گے اور سپریم کورٹ تک سچائی آئے گی. کمیشن کے ساتھ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، یہ لوگوں تک پہنچے، سوچ بیچار ہو، تبھی آپ ذہن بدل سکتے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا نا ذہن بدلیں، ذہن اس طرح سے تو نہیں بدلیں گے. آپ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اس ٹاپک کو، اور مگر انفارچونیٹلی اس موضوع کو کیسے سمیٹوں؟ مٹی میں دفن ہونے والی یہ عورت جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کیسے کیسے خواب اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور پیچھے ورثے میں کیا چھوڑتی ہے؟ خوف اور شرم. شرم ایک ایسی روایت سے تعلق کے حوالے سے جس نے بارہا ہمارا سر جھکایا ہے. اب کب تک مظلوم، اب کب تک خاموش؟ بول، یہ تھوڑا وقت بہت ہے. جسم و زباں کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک. بول، جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. اجازت دیجیے.